10 साल पहले तक दिल्ली जाना जाता था लंबे लंबे पावर कट्स के लिए। जो लोग दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पले बढ़े, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में हाथ से छलने वाला पंखा दिल्ली की हर महिला के पास होता था। वो अपने बच्चों को लंबे लंबे पावर कट्स में पंखा छल छल के सुलाती थी। उसके बाद इन्वर्टर्स का ज़माना आया। दिल्ली के हर घर में 10 साल पहले तक इन्वर्टर हुआ करते थे, क्योंकि लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में लगने वाले लंबे पावर कट लास्ट देखे गए थे 10 साल पहले 2014 की गर्मियों में, जब 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक लंबे पावर कट दिल्ली में लगे। लेकिन जब से फरवरी 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो दिल्ली का पावर सप्लाई सिनारियो बदल गया। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना जो बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली देता रहा है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं। राज्यसभा में सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया डेटा 3 फरवरी 2025 को ये बताता है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। ये मैं नहीं कह रही, ये केंद्र सरकार का डेटा कह रहा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट कंज्यूमर सर्विसेज रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स 2022-23, 2023-24 जो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी 24 घंटे बिजली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और अगेन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर की रिपोर्ट है, जो लगातार 2022-23, 2023-24, अभी 24-25 का डेटा आया नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर दिल्ली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, क्योंकि वो 24 घंटे बिजली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का अपने आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली देश में सबसे बेहतरीन पावर सप्लाई देती है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स की रिपोर्ट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के दिए गए राज्यसभा में आंकड़े हों। और दिल्ली वालों को आंकड़ों की जरूरत नहीं है। दिल्ली वालों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली वालों के घरों से इन्वर्टर गायब हो गए हैं। इन्वर्टर पड़े पड़े खराब हो गए, नए इन्वर्टर नहीं खरीदने पड़े। हर साल की तरह इन्वर्टर की नई बैटरीज नहीं खरीदनी पड़ी। आज दिल्ली वालों को इन्वर्टर जनरेटर की जरूरत खत्म हो गई है, या ये कहूंगी खत्म हो गई थी। लेकिन जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार दिल्ली में पावर कट्स बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी भी दिन जाइए तो आपको ऐसे ट्वीट दिखते हैं। कोई कहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कहता है किराड़ी में 3 घंटे से बिजली कटी हुई है, कोई कह रहा है 8 घंटे से बिजली गई हुई है, रोहिणी सेक्टर 22 में 6 से 8 घंटे से बिजली गई हुई है, तिलक नगर में 8-8 घंटे बिजली जा रही है। अगर आप बुराड़ी में 4 घंटे बिजली, जगतपुर गांव में 8 घंटे बिजली का कट, राजपुर खुर्द में 7 घंटे पावर कट, करावल नगर में 2 घंटे का पावर कट,
और ये तो कुछ ट्वीट्स हैं, आप सोशल मीडिया पे लगातार देखेंगे तो रोज पावर कट की शिकायतें आ रही हैं और दिल्ली सरकार का अपना डेटा, दिल्ली सरकार के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से बता रहा है कि 1 मार्च से लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे पावर कट्स हो रहे हैं। 1 मार्च को समलखा, गौतम नगर, पोचमपुर द्वारका, हस्तसा, लाजपत नगर 2, रजौरी गार्डन, नेबसराय, नांगलोई, इन सब एरियाज में 1 घंटे से ज़्यादा पावर कट हुआ। 2 मार्च को द्वारका, पंचशील एक्सटेंशन, मारवीय नगर, नवादा, डिफेंस कॉलोनी, उत्तम नगर, एम ब्लॉक, ग्रेटर कैलाश में 1 घंटे से ज़्यादा के पावर कट हुए। 3 मार्च को उत्तम नगर, घिटोरनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट, जनकपुरी, कुतुब विहार, नजफगढ़, नंदनगरी, मीत नगर, मंडोली में 1 घंटे से ज़्यादा पावर कट हुए। 8 मार्च को पंजाबी बाग में 2 घंटे 44 मिनट का पावर कट, सनलाइट कॉलोनी में 2 घंटे 30 मिनट का पावर कट, पंचशील पार्क में 2 घंटे का पावर कट, बपरोला में 1 घंटे का पावर कट। 9 मार्च को चाणक्य प्लेस में 2 घंटे, नवादा में 1.5 घंटा, हस्साल में 1.5 घंटा, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में 1 घंटा, लाल कुआं में 1 घंटा। 10 मार्च को एल ब्लॉक संगम विहार में 3 घंटे 10 मिनट बिजली गई, पंजाबी बाग में 3 घंटे 8 मिनट बिजली गई, ट्रांजिट कैंप गोविंदपुरी में 2 घंटे बिजली गई, पॉकेट 1 सेक्टर 14 द्वारका में 1 घंटे 11 मिनट बिजली गई, बिंदापुर मटियाला में 1 घंटा 30 मिनट बिजली गई। 11 मार्च को मालवीय नगर में 2 घंटे, नवादा में 1 घंटा 15 मिनट, रनहोला में 1 घंटा 20 मिनट। 15 मार्च को बिंदापुर में 2 घंटे 22 मिनट, और ये लिस्ट चलती जा रही है। आप कुछ दिन पहले का देखिए, अगर मैं आखिरी पिछले लास्ट 3 से 4 दिनों का अगर आपको डेटा बताऊं, बुराड़ी में 24 मार्च को 4 घंटे बिजली गई, जगतपुर गांव में 8 घंटे से ज़्यादा बिजली गई, छतरपुर एक्सटेंशन में रोज़ 3 से 4 घंटे बिजली जा रही है। आपको बस सोशल मीडिया खोल के देखने की ज़रूरत है और आपको दिल्ली वालों की व्यथा सोशल मीडिया पे दिख जाएगी। ऐसा कैसे हो गया कि 10 साल तक दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई, 10 साल तक केंद्र सरकार के आंकड़े बताते रहे कि दिल्ली में बेस्ट पावर सप्लाई पूरे देश में मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मात्र 1 महीने में दिल्ली में जगह जगह पावर कट होने लग गए। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती है। उनको विभाग अलग, चाहे पावर डिपार्टमेंट हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, उनकी योग्यता ही नहीं है सरकार चलाने की। तभी तो चलती हुई 24 घंटे की बिजली व्यवस्था फेल हो गई है। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं, या आप सरकार में काम कर सकते हैं या आप सरकार में पैसे बना सकते हैं। जब मंत्री बैठ के दिन भर अफसरों से ये पूछेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे पैसा आ सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे पैसा आ सकता है, इस बिजली कंपनी से कैसे पैसा आ सकता है, ट्रांसफार्मर लगने पे कैसे पैसा आ सकता है, हाई टेंशन लाइंस लगने से कैसे पैसा आ सकता है, तो अफसर फिर दिन भर पैसे बनाने के तरीके इकट्ठे करते हैं और ऊपर मंत्री जी तक पहुंचाते हैं। अगर एक ऐसी सरकार हो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जहां मंत्री दिन भर पूछते थे 24 घंटे बिजली कैसे आएगी, हस्ताल में बिजली कैसे कट गई 10 मिनट के लिए, बिंदापुर में 10 मिनट के लिए बिजली कैसे कट गई, बुराड़ी में आधे घंटे के लिए बिजली कैसे कट गई, तो फिर अफसर दिन भर बिजली की व्यवस्था सुनियोजित करने पर काम करते हैं। तो जैसी सरकार की नीयत होती है, जैसी सरकार की योग्यता होती है, वैसी गवर्नेंस डिलीवरी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मिलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत थी 24 घंटे बिजली देने की, इसलिए दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना नीयत है,
ना योग्यता है। इसी वजह से आज दिल्ली वाले परेशान हैं। थैंक यू।